सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक 1.25 महीने में सूतक लगता है और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। जब शहीद हेमंत करकरे के पूरे वंश का नाश करने की बात खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के मंच से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कही गई। 26/11 में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए हेमंत करकरे पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस वाहियात बयान से पूरा देश सदमे में है। चाहे मोदी भक्त हो या देशभक्त या खुद पीएम मोदी, हर कोई इस बयान से आहत है, हैरान है। ये बयान इतना ज़्यादा वाहियात है कि कोई भी देशवासी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इसके बावजूद भी भाजपा इस पूरे विवाद पर चुप्पी बनाई हुई है। किसी भी भाजपाई नेता ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पूरे मामले को देखते हुए ये सवाल भी लाजमी तौर पर उठता है कि क्या सत्ता के लिए देशभक्ति, देश के शहीदों और देश की विरासत को ही लुटा दिया जाएगा? क्या कुर्सी इतनी ज़्यादा अहम है कि देश के शहीदों का अपमान भी इस कुर्सी के लिए बर्दाश्त कर दिया जाएगा? यह हालत तब है जब भाजपा खुद ये दावा कर रही है कि वो 300 से ज़्यादा सीटों से 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने जा रही है। तो फिर भाजपा को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उसने एक आतंकवाद के आरोपी को अपना प्रत्याशी बना डाला। प्रत्याशी भी ऐसा कि नामांकन होते ही एक के बाद एक विवादित और वाहियात बयानों की लड़ी लगा दी, जिस पर भाजपा पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। अभी माहौल में चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सभी के बोल बिगड़ रहे हैं। अब तक तो वो एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, लेकिन क्या अब देश की सेना, देश की पुलिस और शहीदों पर भी कटाक्ष किए जाएंगे? और क्या देश की जनता इसे भी बर्दाश्त कर लेंगे? ये सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो एक बार ध्यान से बैठिए और सोचिए कि हमारा देश किस ओर जा रहा है। क्या महज चुनाव के लिए देश की हर चीज़ को दांव पर लगा देना सही है? विवाद बढ़ा तो कांग्रेस भी सामने आई और इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस वाहियात बयान की भरपूर आलोचना की। आखिरकार ये साबित हो ही गया पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के दोस्त भाजपाई ही निकले। भाजपा ने 26/11 के शहीद हेमंत करकरे जी को देशद्रोही घोषित करने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। भाजपाई देशद्रोह का चेहरा आज उजागर हो गया। मुंबई के 26/11 हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते लड़ते देश के जिस जांबाज सैनिक श्री हेमंत करकरे जी ने भारत माता के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दे डाली, उन्हें ही मोदी जी की चहेती भारतीय जनता पार्टी की भोपाल से प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने आज देशद्रोही करार दे डाला। भाजपा नेताओं की
देश के शहीदों के प्रति घृणा, घिनौनी सोच व बदजुबानी अब सब हदें पार कर गई जब उन्होंने शहीद हेमंत करकरे जी को रावण और राक्षस की संज्ञा दे डाली। भारतीय जनता पार्टी का शहीदों को तिरस्कार करने वाला जहरीला विलाप यहीं समाप्त नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब शहीद हेमंत करकरे के पूरे वंश का नाश करने की बात खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के मन से तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में कही गई। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले